अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्यूरियस फेलोज़। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और पाकिस्तान में अपना टाइम जो है बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दिस इज़ मेजर नसीर हैदर चीमा फ्रॉम ब्रॉडशीट मार्केटिंग विद रेफरेंस टू अमेज़न जिम खाना। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको एक बहुत ही यूनिक पीस ऑफ इक्विपमेंट से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। बेसिकली 3PL सर्विसेज के अंदर जो प्रिंटिंग की फैसिलिटी है या प्रिंटिंग का एक ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी आप अपना 3PL की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे लेबलिंग का एक जो है बड़ा मसला आता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे लेबल करें और कैसे उसको हैंडल करें। तो उसके लिए जी हमने एक स्पेशल पीस ऑफ इक्विपमेंट ख़रीदा पिछले दिनों, जिसको हम थर्मल प्रिंटर कहते हैं। ये थर्मल प्रिंटर जो है कंपनी चाइनीज़ कंपनी है मनबन। बहुत अच्छा प्रिंटर है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंटर है। मैं इसको पिछले 3-4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत हैंडी है। और सबसे इजी ये है कि ये वाईफाई है। यू डोंट नीड टू हैव सम केबल्स या इसको कैसे आपने चलाना है। सिंपल आप इसको अगर देखेंगे तो एक छोटा सा प्रिंटर है, इसके ऊपर एक पावर बटन है जो कि बेसिकली पेयरिंग के काम आता है। बैक साइड पे आप देखें तो इसमें ये स्लॉट है जिसके अंदर आपका पेपर जाएगा, पावर बटन है और ये इजेक्शन बटन है जिससे आपका ट्रे खुलेगा। ट्रे के अंदर आप पेपर या होल्डर्स डालेंगे और इसको बंद करने के बाद मेन नीचे यहाँ पे पावर बटन है जिसको आप यूज़ करेंगे और साथ ही इसकी पावर कॉर्ड यहाँ पे प्लग होती है। साइड्स पे अगर आप देखें तो ऐसा कोई बटन वगैरह या कुछ ऐसा से नहीं आती। शेप बहुत स्लीक है, बहुत हैंडी है, लाइट वेट है। कहीं भी आप इसको पोर्ट करना चाहें आप पोर्टेबल आसानी से इसको लाइक हैंडल बैग में करके जा सकते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके लेबल्स। लेबल्स जो हैं वो मुख्तलिफ साइज़ में आते हैं, बट हमने जो लेबल एक्वायर किए हैं वो हैं 2.25 इंच बाय 1 इंच, 1.25 बाय 2.25 इंच। ये बहुत ही परफेक्ट साइज़ के लेबल हैं और तकरीबन इनकी जो स्टिकर है बहुत अच्छा है, हर जगह पे चिपक जाते हैं। बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर यूज़ करना चाहें आप इसके अंदर स्टिक में डाल के, तो हमारे पास ये इसका होल्डर है। बेसिकली इस होल्डर के अंदर आप इसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद बेसिकली ये प्रिंटर के पीछे प्लग इन हो जाएगा। जिस तरह ये मेरे पास एक होल्डर है, इसके अंदर मैंने इसकी जो कार्ड्स हैं इनको प्रिंट कर दिया और ये यहाँ पे फिट हो जाता है। अब जब आप इसको प्रिंटर में फीड करते हैं तो ये यहाँ से लेके ये खुद ही घूमता रहता है और प्रिंटर इसमें से फीड लेता रहता है। प्रिंटर इसके आगे यहाँ पे टेबल पे आप आ जाएगा और टेबल के अंदर से आप इसकी फीड जो है इस प्रिंटर के अंदर डाल देंगे। लेट से आप इसको अगर खोलते हैं, प्रिंटर का ट्रे उठाते हैं, तो आपको यहाँ पे आपको 2 नॉच नज़र आते हैं जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी साइज़ के मुताबिक जो आपने यूज़ करने हैं। और इसको आप फर्दर इसमें फीड कर देंगे। फीड करने के बाद सिंपल आपने अपना फीड ट्रे निकाला, इसको इसके अंदर जिस तरीके से जो साइज़ है उसके मुताबिक आपने इसको फीड किया। फीड करने के बाद जब दूसरी साइड पे इसको ये बराबर हो जाता है इसके, और इसको आपने सिंपली यहाँ से प्रेस कर दिया तो ये रेडी हो जाता है। अब मैं इसको पावर ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। लेट्स से मैंने इसकी पावर कार्ड लगा दी यहाँ पे, और पावर कार्ड लगाने के बाद मैं सिंपल इसको यहाँ से पावर ऑन करूँगा। जब मैंने पावर ऑन किया इसको तो ये ऑटोमेटिकली अपने इसको सेट करता है और देखेंगे इट्स रेडी टू प्रिंट, बिल्कुल रेडी है। कोई इसमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई आपको लेबलिंग का साइज़ नहीं चाहिए। इट्स वेरी इजी, सिंपल आप इसको पावर ऑन करेंगे तो ये रेडी टू प्रिंट हो जाता है। इसी तरह जो दूसरे बॉक्स लेबल हैं, लेट से अगर आपने SKU लेबल प्रिंट कर लिए और आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप इसका ट्रे उठाएंगे और ट्रे उठाने के बाद सिंपली आप इसमें से ये लेबल्स पुल बैक कर लें। और पुल बैक करने के बाद आपने अगर बॉक्स लेबल प्रिंट करने हैं, बॉक्स लेबल आप अपने इसी ट्रे के अंदर इसको निकाल देंगे, ये रिमूवेबल है। और इसके बाद आप अपने बॉक्स लेबल जो हैं जो कि यहाँ पे मेरे पास मेरे हाथ में है बॉक्स लेबल, जिनका साइज़ जो है वो 6 बाय 4 इंचज़ है। अगर मैं इसको मेजर करूँ तो ये 6 इंच बाय 4 इंच है। और इसको आप अपने ट्रे में रखने के बाद इसको फीड करते हैं। इसी तरह से आपने इसी का ट्रे खोलना है मशीन का, और मशीन का ट्रे खोलने के बाद आप इसका जो फीडर है उसको रीसाइज़ करेंगे दोबारा से, ताकि अगर ये जो स्टिकर है वो बड़ा है या छोटा है, जितना आपने उसको हिसाब से इसको 6 बाय 4 किया या 4 बाय 6, जितने भी इंचेस आपको रिक्वायर्ड है वो किए। और इसको आपने फीड करने के बाद आपको बराबर करके, जहाँ पे आपका हाथ इस तरह से बढ़ता है कि आप इसको ट्रे के बराबर कर देंगे और आप इसको ऑफ़ कर देंगे। पंच करने के बाद जो ही आप इसकी पावर ऑन करेंगे तो ये इस फीड को एडजस्ट करेगा और पेपर को एडजस्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऑन करता हूँ, अब ये देखें ये रेडी इसने कर लिया है, इसको बिल्कुल बराबर कर दिया आपने और ये रेडी टू प्रिंट है।
तो इसकी जो डिटेल्स हैं, जो मॉडल डिटेल्स हैं और जहाँ से मैंने बाय किया है, ये मैं यहाँ पे दे दूँगा आपको। बॉक्स लेबल जब प्रिंट होता है तो बहुत ही यूनिक तरीके से प्रिंट करता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नीट एंड क्लीन प्रिंटिंग आती है इसकी। लेट्स से मैं जो पुराने बॉक्स लेबल हैं उसमें से कोई आपको दिखाऊं जो मैंने अभी अभी प्रिंट किए हैं, तो मैं आपको आइडिया होगा कि ये बॉक्स लेबल इसने प्रिंट किया है। देखिए कितना ज़बरदस्त बॉक्स लेबल है। और ये बेसिकली हमारी जो अमेज़ॉन की इन्वेंट्री अभी मैं रेडी कर रहा हूँ, ये उसके बॉक्स लेबल हैं जो कि मैं फाड़ूंगा, स्टिकर निकालूंगा और अपने बॉक्सेस के ऊपर मैं लगा दूंगा। सिंपल बॉक्सेस के ऊपर पंच करने से ये होना शुरू हो जाएगा और हमारी इन्वेंट्री जो है वो रेडी टू शिप हो जाएगी। तो ये था जी हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इसमें से समझ आया होगा, प्रिंटर का यूज़ आपको समझ आया होगा, कैसे करना है और किस तरीके से इसको आपने मैनेज करना है। बहुत ही हैंडी और परफेक्ट इक्विपमेंट है। अगर आप बाय करना चाहते हैं आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। यूके के अंदर अगर आपने 3PL सर्विसेज देनी है तो दिस इक्विपमेंट इज़ अ मस्ट हैव इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट के बगैर आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया होता है। फिर जो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप उसके स्टिकर को रब करेंगे तो वो उतरना शुरू हो जाता है। ये थर्मल प्रिंटर है, इसके ऊपर किसी किस्म की इंक यूज़ ही नहीं होती है। ये थर्मल यानी कि हीट से प्रिंट करता है और आपके जो लेबल्स हैं ये ना आपकी उंगलियों से ख़राब होते हैं ना ये रब होते हैं और इनको चिपकाना भी इंतहाई ईजी है कि आपने सिंपल इसमें से स्टिकर उतारना है, स्टिकर उतारा आपने और इसको आपने बॉक्स पे चिपका दिया। स्टिकिंग जो पावर है इसकी बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे से ये चिपक जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता है आपको। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो, कुछ भी आप पूछना चाहें या करना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगा इसके ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।